The Aravalli Range, one of the world's oldest mountain range and North India's natural shield against desertification, is under threat. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए अरावली का सबसे हॉट टॉपिक और ट्रेंडिंग टॉपिक पे एक नॉलेजेबल वीडियो। पॉलिटिक्स और अपार्ट फ्रॉम दिस कंट्रोवर्सी थोड़ा सा साइडलाइन करते हैं इन चीजों को और आते हैं थोड़ी नॉलेजेबल फैक्ट्स के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में लिए गए जजमेंट में दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को बहुत तकलीफ होने वाली है। क्यों? मैं आपको बताऊंगा आज के अपने इस चैनल में कि कैसे अरावली के कटने से वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन बीइंग और नेचर तीनों पैरेलली अफेक्ट होने वाले हैं। हाँ, कह सकते हैं अफेक्ट होने वाले। तो अगर मेरे साथ इस जर्नी में ट्रैवल करना चाहते हो तो जैसा कि मैं कहता हूं, कुर्सी की पेटी मान लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आए नए जजमेंट ने यह कहा है कि 100 मीटर से ऊपर वाली अरावली, 100 मीटर से 1 सेंटीमीटर भी अगर नीचे हो गया तो अरावली नहीं। कौन हो फिर भाई, है ना? दूसरा, एक देखो मैंने तुम्हें बताया ना, दो तरह की से डिवीजन हुआ इसका। एक हुआ है हॉरिजॉन्टल डिवीजन, एक हुआ है वर्टिकल डिवीजन। जो मैंने तुम्हें अभी बताया ये था हॉरिजॉन्टल डिवीजन, ठीक है। अब मैं तुम्हें वर्टिकल डिवीजन बताता हूँ। वर्टिकल डिवीजन में ये है कि एक अरावली और दूसरी अरावली के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर वो 500 मीटर से ज्यादा हुआ तो भी वो अरावली नहीं है। वाह, देख रहे हो? मतलब वही, जैसे कि सारी यूट्यूबर्स बता रहे होंगे, मैं भी वही चीज बताता हूँ। मान लो अगर एक इंसान 6 है ना, 6 एक इंसान 6 फीट का है, 6 मीटर मैंने गलत बोल दिया, एक इंसान 6 फीट का है तो वो इंसान है। अगर वो 6 फीट से 1 फीट भी नीचे है तो वो इंसान ही नहीं है, जानवर है। अब एक बात बताओ, क्या अरावली को तुम आर्मी में, हम लोग आर्मी में भर्ती कराने जा रहे हैं जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज लग गए कि हाँ 100 मीटर से ऊपर अरावली, आओ इसे भर्ती कर लो। 100 मीटर से नीचे 99 मीटर, नहीं नहीं नहीं, तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं हो पाए। नहीं, ये सारा का सारा मामला, ये टीवी वाले भाई, ये सफेद कपड़ा, ओ क्या है? नहीं करने दोगे रिकॉर्ड? रुक जाओ, सब्र करो। सफेद कपड़ा काला पहन के आया हूं इसीलिए आज। हाँ, तो मैं क्या सोच रहा था कि ये जो चीजें मैंने तुम्हें बताई कि 100 मीटर से ऊपर वाला, अरे वाह आर्मी में भर्ती हो गई, 100 मीटर से नीचे नहीं। देखो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिवीजन चला है, मैं मना नहीं कर रहा कि ये वो नहीं हुआ है, लेकिन फिर आप ये प्रेस रिलीजेस में अपने ना बताएं कि हाँ द अरावली हिल्स आर, बेसिकली उन्हें कहा जाता है, देखो ये सामने पीआईबी की मैं जो लगा रहा हूं इसमें देखो क्या कहा गया, अरावली हिल्स आर ग्रीन लंग्स फॉर दिल्ली एनसीआर। इफ दे आर ग्रीन लंग्स, व्हाई आर यू पुटिंग देम इन द कैंसर, राइट? ये एक थ्रेट ही तो है। तुम, और पता है तुम्हें फैक्चुअल एक बात बताऊं, मोस्टली 98%, अगर मैं फैक्चुअली देखो सामने चीजें डेटा लगा रहा हूं, 97 to 98% जितनी भी वो हैं अरावली, वो सारी की सारी 100 मीटर से नीचे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो कहने का मतलब पता है क्या है? कहने का मतलब यह है कि सारी की सारी अरावली काटी जाएंगी। और अगर अरावली हिल्स काटी गई तो ये सुनने में बड़ा फैंसी लग रहा है, लेकिन फैंसी है नहीं है ये। कैसे फैंसी नहीं है, सुनो मेरी बात। अगर जो तुम्हारे दिल्ली से और राजस्थान के बीच जो बॉर्डर लाइन क्रिएट करती है वो है अरावली, अगर तुम उस बॉर्डर लाइन को डिमोलिश कर दोगे तो जो मेथड ऑफ डेजर्टिफिकेशन होता है, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? देखो यार, डेजर्ट का जो रेत होती है ना, वो एक जगह ठहरती नहीं है, क्योंकि हवा भी है ना, तो हवा से वो मूव करती रहती है, माइग्रेट करती रहती है एक से दूसरे की तरफ। तो और ये अरावली ही है जो उसको माइग्रेट करने से रोकती है, एक बैरियर बनाती है। इमेजिन अ करंट फ्लो ऑफ रिवर एंड अ डैम बिटवीन इट, है ना? तो डैम क्या करता है? उसके करंट को स्लो कर देता है ना, ताकि शहरों पे ना अफेक्ट करे। इट इज सिमिलर टू व्हाट आई सेड कि डेजर्टिफिकेशन जो है वो तब तक नहीं हो सकता जब तक अरावली हिल्स जैसे नेचुरल बैरियर है एक सिटी और दूसरे सिटी के बीच में। लेकिन अगर यही बैरियर तुम हटा दोगे माइनिंग के लिए, पॉलिटिकल कॉज के लिए या कोई भी कॉज के लिए, तो दिल्ली ही नहीं पूरा देश डेजर्टिफाई हो जाएगा, भले ही स्लो, बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना? तो स्लोली स्टडीली ये चीजें हो सकती हैं यार। अरावली सबसे पुरानी पहाड़ी मानी जाती है, 692 मीटर की ये पहाड़ी है ना? और बेसिकली सबसे लॉन्गेस्ट पहाड़ी को माना जाता है इसे। माफ कीजिएगा मेरा गला मेरे साथ नहीं है, तो आज कॉपरेट में आपसे चाहता हूं कि आप इसे कॉपरेट करें वीडियो को। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया, अगर ये अरावली की पहाड़ियां हट गई तो दिल्ली एनसीआर दूसरा थार डेजर्ट बन जाएगा। जी हाँ, थार डेजर्ट पूरा रेत से ढक जाएगा और जीना आप सोच भी नहीं सकते कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आप लोगों ने ये तो सोशल कॉज के लिए इमेजिन कर लिया, अब इसे पॉलिटिकल कॉज पे देखो। जब 2018 में माइनिंग हुई थी, इलीगल माइनिंग, तो वहां पे 31 पहाड़ियों को काट दिया गया था, 31। टीओआई की रिपोर्ट पढ़ो तब तुम्हें पता लगेगा। और आज
पूरी की पूरी अरावली काटी जा रही है, पूरी की पूरी अरावली। देखो अरावली अगर वो नहीं कंसीडर की जाएगी तो ऑब्वियसली बात है उसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लगेगा, है ना। अगर उसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लगेगा यानी कि वो ओपन फॉर ऑल है, कोई भी आके कोई भी माइनिंग कर ले, कैसी भी माइनिंग कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम समझे ये बात कितनी सीरियस है। दैट इज व्हाई आई से कि अरावली इज नॉट अ फैंसी मीन्स, वो फैंसी तो है ही, टूरिज्म के लिए एक अच्छा स्पॉट है ही, पर नेचर ने उसे किसी चीज के लिए बनाया है। उसका मकसद क्या है वो मैंने आज तुम्हें बताया। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज कि आपको अब क्या करना है अरावली का। वैसे अरावली का अभी एक नया नया मैं आप लोग को बताऊं, 22 दिसंबर में हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है उनकी तरफ से ये बयान आ चुका है कि जो थोड़ी सी अरावली है, मतलब 100 मीटर वाला मामला नहीं चलेगा, 98% जितनी आप लोग कह रहे हो उतनी अरावली नहीं काटी जाएंगी, है ना। केवल एक स्पेसिफिक एरिया जहां माइनिंग चल रही है वहीं माइनिंग चलेगी, पूरी अरावली में माइनिंग नहीं चलेगी। और दूसरी चीज जो रिजर्व है, जो बहुत ही सेंसिटिव एरियाज हैं जिन्हें हम लोगों ने रिजर्व करके रखा है और नॉट वो रिजर्व स्पॉट पे ही रहेंगे। तो ये कुछ चीजें आएंगी जिसपे थोड़ी सी रिलीफ हो सकती है, बट द गेम इज नॉट ओवर येट, है ना। आप लोगों को अपनी आवाज उठाती रहनी है, इसको शेयर कर लेना, अगर हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अभी हाल ही में हुए यूएस और वेनेजुएला में क्या तनाव चल रहा है उस पर बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने भाई को और शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।